अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज रुखसत हो रहे हैं। आज उनका आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। आज फुल कोर्ट हो गया उनके एजाज़ में। उसे बुकला रहनुमाओं ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने और जो सीनियर तरीन इस वक्त जो चीफ जस्टिस नामजद हैं, कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जो है वो खिताब किया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी खिताब किया। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। एक जो ख़त है जस्टिस मंसूर अली शाह का, जो कि इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं बने, वो इस वक्त मक्का मुकरमा में है। उनका जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा हुआ है, ख़त मंजर आम पे आ गया है, जिसमें उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे और उनको सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने का, तकसीम डालने का, सुप्रीम कोर्ट का दिफा न करने का और दूसरों को मौका देने का कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करें, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना करने का और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के फ़ैसले हैं उसका दिफा ना करने का, बल्कि उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। ये ख़त किस बात की खुमादी करता है? क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के होते हुए ये तकसीम ख़त्म होगी या ये तकसीम बरकरार रहेगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के जो है वो व्लॉग की तरफ। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत आज उनकी पूरी हो रही है। उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। रात को उनके एजाज़ में इशाइया था पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उससे भी उन्होंने खिताब किया और आज उनका फुल कोर्ट हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अवान साहब ने खिताब किया, जबकि उनके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सैनेटर फ़ारूक एच नाइक साहब ने खिताब किया। इसके अलावा शहजाद शौकत साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, कल वो अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे और नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे पाकिस्तान के अगले 3 साल के लिए। याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने खिताब किया और फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी खिताब किया। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बड़े दिलचस्प अंदाज में काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन इंसान है, इनका जो है हिस्सा मज़ाक बहुत अच्छा है, लेकिन जब इनको गुस्सा आ जाता है तो फिर उस बंदे को अल्लाह ही बचाए, उनको फिर आपको इनके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। तो और भी दिलचस्प उन्होंने बातें की। बहरहाल उन्होंने सब ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, सब ने उनकी तारीफ़ की और वो आज फुल कोर्ट रेफरेंस लेके बड़े बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से रुखसत हो गए। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की जो अमला है, उन्होंने उनके एजाज़ में जो है एक तकरीब का अहतमाम किया था, उन्होंने उससे भी खिताब किया। आज एक खाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से और आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वजाहत की कि ये सरकारी खर्च पे नहीं है, हम अपने ज़ाती जेब से आपके एजाज़ में कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप जो है वो खाना खाने तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि आपने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया था। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था कि 30 लाख रुपया खर्च आता है जब सरकारी खाना दिया जाता है, क्योंकि उसमें वकला को भी बुलाया जाता है, उसमें स्टाफ भी होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं वो नहीं, सरकारी ख़जाने से मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो अब उनके जो ब्रदर जजेस हैं, उन्होंने उनके एजाज़ में खाने का एहतमाम किया। तो इस सारी बड़े इज्जत अच्छे तरीके से वो रुखसत हो रहे थे, अच्छा माहौल था। इसमें इसी दौरान जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त आ गया और ख़त में उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से शिरकत नहीं कर रहा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है चीफ जस्टिस, उनके एजाज़ में जो रेफरेंस है फुल कोर्ट है उसके मैं नहीं आ रहा। उसकी वजूहात ये हैं कि इन्होंने अदलिया को तकसीम किया है, ये अपने ब्रदर जजेस के फ़ैसलों के हक़ में खड़े नहीं हुए, ये सुप्रीम कोर्ट के दिफा में खड़े नहीं हुए और इन्होंने जो है वो तकसीम जो थी वो पैदा की और इन्होंने अपने फ़राइज़ दुरुस्त तरीके से अदा नहीं किए, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। तो ये बुनियादी तौर पर उनकी जो है इल्ज़ामात लगाए हैं ख़त में और कहा कि इस वजह से मैं आपके रेफरेंस में फुल कोर्ट में शरीक नहीं हो रहा और जिस तरह मैंने जस्टिस हाकिम निसार के रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी, मैं आपके रेफरेंस में भी शरीक नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने कोई बहुत अच्छा लेगेसी छोड़ी है, आपने बहुत अच्छी रवायात जो है वो कायम की है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि आपने बहुत शानदार वक्त गुजारा और आपने बहुत अच्छा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भला किया है।
आपने सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं किया, आपने दिफा नहीं किया। तो ये इल्ज़ामात हैं, संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका तजिया करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो गुस्सा है वो दो बातों पे है। ये जो ख़त है ये गमाजी करता है उसकी। एक गुस्सा उनको ये है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बने, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको ओवरलुक कर दिया गया, सुपरसीड हो गए और उनकी जगह पे जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बन गए। दूसरा उनको गुस्सा इस बात का है कि जो 8 रुकनी बेंच का फैसला था, 8 रुकनी अक्सरियती फैसला था, मखसूस नशिस्तों पे जाते जाते काजी फायज ईसा साहब जो अपना इख्तलाफी नोट है उसमें उसकी धज्जियाँ उड़ा के गए हैं और उन्होंने कहा कि ये फैसला अभी तक फाइनल नहीं है, लिहाजा इसकी खिलाफ वर्जी या इसके ऊपर अमल दरामद ना होने की शक्ल में तौहीन अदालत जो है वो नहीं हो सकती। और ये फैसला, उस फैसले की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं बेसिकली। और उनको इस बात का गुस्सा है कि इन्होंने जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जाते जाते ये फैसले में अमल दरामद के रास्ते में मजीद जो रुकावटें हैं वो खड़ी कर गए हैं। एक तो उनका पर्सनल ग्रज है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो जो कह रहे हैं ना, पर्सनल ग्रज क्या है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी बदौलत, उनकी वजह से कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा बीबीसी को इंटरव्यू में कि अगर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ना होते तो ये 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं होती, करने नहीं देती अदलिया। अदलिया कहती है कि हमारा मामला हमारे ऊपर छोड़े, हम करेंगे जो करेंगे, आप कौन है मुंह उठा के पार्लियामेंटेरियंस जो है पार्लियामेंट वो आइन में तरमीम साजी करें, हम आइन को दोबारा लिखेंगे। तो काजी फायज ईसा साहब के ऊपर मंसूर अली शाह का गुस्सा ये है कि जो कोशिशें हुई हैं रीराइट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके खिलाफ वो खड़े हुए और डट के खड़े हुए। 63A का फैसला उन्होंने उसको रिवर्स किया, असली हालत में बहाल कर दिया। ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जिसमें आइन को रीराइट किया गया, 2 आर्टिकल्स जो हैं उनको अपनी मर्जी से मनपसंद तखलियाती तशरीह कर दी गई उसकी, और एक नया आइन तख्लीक कर दिए गए 2 आर्टिकल, तो उसके ऊपर भी वो उन्होंने स्टैंड लिया। इसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब जो है वो गुस्से में है कि ये पार्लियामेंट के साथ खड़े क्यों हुए, ये पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। जिस तरह हमने अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले किए हैं, जिस तरह हमने अपनी सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए हैं, तो काजी फायज ईसा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया और हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने अपना पूरा जो बुक्स था वो इस खत के जरिए निकाला है और उन्होंने काजी साहब पे वो इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जजेस, क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जस्टिस साकिब निसार ने बढ़ाई? क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बढ़ाई? क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जो है वो जस्टिस गुलजार ने बढ़ाई? जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जनाब जो है वो उमर अतिया बंदयाल साहब ने अपने फैसलों के जरिए बढ़ाई? या काजी फायज ईसा साहब जैसे जो जजेस हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट फैसले करते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की उन्होंने जो है वो इज्जत बढ़ाई? अब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो ये इल्ज़ामात जो हैं ये दुरुस्त नहीं है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। अब वो लगता है, हो सकता है कि आगे चल के या जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के हवाले से भी ये इस तरह की बातें करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के जजेस आते हैं। एक वो जजेस हैं जो अपनी सियासी पसंद नापसंद और अपनी मनपसंद तशरीह करने पे आइन की, कानून की यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ वो जजेस होते हैं जो आइन और कानून पे चलते हैं। वो अपनी जाती पसंद नापसंद को बीच में नहीं लेके आते, वो आइन और कानून की रूह के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। तो बदकिस्मती से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस तरफ खड़े हो गए हैं जाके, हालांकि सारी जिंदगी उनकी इस तरफ गुजरी, वो आइन और कानून पे चलने वाले जज थे। लेकिन अब उनको जो है वो जो नई तकसीम हुई है, हम ख्याल जजेस का ग्रुप वजूद में आया, तो उसमें उन्होंने हम ख्याल जजेस के साथ खड़ा होना पसंद किया। हम ख्याल जजेस का मसला क्या है? उनका मसला यह है कि हम सब ने चीफ जस्टिस बनना है। यह मजे की बात है, जो सीनियरिटी कर रहे हैं इनमें से कोई भी सीनियरिटी पे नहीं आया, ये दूसरे लोगों को सुपरसीड करके आए हैं। कोई 5वें नंबर से उठ के आया है, कोई 4थे नंबर से उठ के आया है, कोई 3रे नंबर से उठ के आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में मेरिट की और सीनियरिटी की बातें कर रहे हैं। अब ये लोग जो खुद नहीं इस बुनियाद पर आए सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने खुद वायलेट किया इस बुनियादी तस्वर को सीनियरिटी के, और अब वो सीनियरिटी की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की, ये खत उसका वाज़ेह इजहार है। इन जजेस का ना आना काजी साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो तकसीम है, ये जो मामलात जहाँ पे खड़े हुए हैं, और इमरान खान की जो मोहब्बत है और इनके ख़ानदानों के दिलों के अंदर जो मोहब्बत है, वो जो है वो उभर के जो है वो बाहर आ रही है। तो ये तकसीम
इतनी आसानी से ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती, और ये कोशिशें जारी रखेंगे कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उन पर दबाव डाला जाए, उनसे मनपसंद बेंचेस बनवाए जाएं, फैसले किए जाएं। तो मुझे लगता है कि ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी अगले कुछ अरसे में बरकरार रहेगी। अब देखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कल हलफ उठाने के बाद इस हवाले से क्या करते हैं और वो किस किस्म की जो पोजीशन है वो इख्तियार करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।